Students, welcome back to our study channel, that is Success Mantra by Neeru. Today number 6 class 10th. So first हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम क्या करने वाले हैं आगे, और चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं सभी थ्योरम्स जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. सो पहले हम लेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी सिमिलर क्या है, कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती हैं, और थेल्स थ्योरम क्या होती है, और कितनी थ्योरम्स हम निकालने वाले हैं. ये पूरे चैप्टर का ब्रीफ है जो कि आप चैप्टर में क्या करने वाले हैं और क्या ही चैप्टर का मेन एम है टू स्टडी. सो देखिए, हम जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होती हैं, ट्रायंगल्स कैसे बनती हैं, ट्रायंगल्स में कितने एंगल्स होते हैं, कितनी तरह की ट्रायंगल्स होती हैं, दैट्स मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप ट्रायंगल्स को पढ़ रहे हैं. ट्रायंगल्स का मतलब होता है 3 पॉइंट्स को, अगर हम किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, मीट करते हैं, जो कि कोलिनियर मतलब एक लाइन में ना हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से जो हमारे पास फिगर बनती है, दैट इज ट्रायंगल. तो मैंने इसको मिलाया, ये क्या है, नॉन कोलिनियर हैं. सो मैंने इनको मीट करते हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है. मैं इनको नाम दे देती हूँ ए बी सी, और मैं क्या कह सकती हूँ इसको पी क्यू आर. ये 2 ट्रायंगल हमने ले ली हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी नाम हो सकता है. तो देखिए, बेसिकली हमें एक ट्रायंगल बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, 1 2 3 कितनी चाहिए हमें, 3 साइड्स. ये हमें चाहिए 3 साइड्स. उसके बाद हमारे पास 1 2 3 एंगल्स होने चाहिए, 3 एंगल्स होने चाहिए, एंड 3 वर्टेक्स. 1 2 जहाँ पर 2 लाइन से क्या करती हैं, मीट करती हैं, वो होता है वर्टेक्स. सो 1 2 3, और किसके होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं. तो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, एंड 3 वर्टेक्स होते हैं. वो होती है एक ट्रायंगल. ट्रायंगल कितनी तरह की होती है, 4 तरह की ट्रायंगल्स होती हैं. पहली इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल. सेकंड हमारे पास होती है आइसोस्केलेटन ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. स्केलेटन ट्रायंगल होती है नो साइड्स आर इक्वल, दैट इज स्केलेटन ट्रायंगल. और फोर्थ होती है राइट हैंड साइड ट्रायंगल जिसमें एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. ठीक है, ये सभी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अब उसके बाद क्या है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट. देखो, ये कंफ्यूजिंग वाला होता है. सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हमें क्या होता है, कंफ्यूजन बना रहता है. सो देखिए, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी ये 2 फिगर रखी हैं आपके सामने, क्या मैं इनको सिमिलर कहूँगी या मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कहूँगी. अगर मैंने कहा कि सेम शेप है और नॉट सेम साइज, तो वो क्या हैं, सिमिलर हैं. जैसे ऑल टाइप के जितने भी आप सर्कल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, दे ऑल आर सिमिलर. अब हमारे पास क्या, उनका सेम साइज होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी. लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज होना चाहिए. ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर द सिमिलरिटी फॉर द कंडीशन कि वो उसका साइज भी क्या हो, सेम हो. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी. बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू कि सभी सिमिलर क्या हो सकती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं. लाइक ऑल सर्कल क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो. ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद स्क्वायर ले लीजिए. मान लो हमने 2 स्क्वायर ले लीजिए हैं और ये 4 4 4 4, और दूसरा हमने स्क्वायर लिया है 6 6 6 6. ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट दिस इज नॉट क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट वो क्या है, सिमिलर में आ जाएंगे. आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं. ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम शेप एंड सेम साइज की हमने बात की है. अब हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी फॉर द ट्रायंगल्स की बात करें कि अब हम सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में बात करें कि उसका सिमिलरिटी कंडीशन क्या होती है. देखो, सिमिलरिटी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट का मतलब क्या, कि सिमिलरिटी हम किसी भी ट्रायंगल को, 2 ट्रायंगल्स जैसे मैंने 2 ट्रायंगल्स ली हैं, उनको हम सिमिलर कब कहेंगे, फर्स्ट 2 कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन व्हेन corresponding angle are equal and corresponding sides ratio
is same. The word this is very very important. Equal होनी चाहिए. अगर 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री होना चाहिए. अगर 60 डिग्री है तो सेकंड वाला भी 60 डिग्री ही होना चाहिए. अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही होना चाहिए. ऑल ट्रायंगल्स के जो सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर 180. सम तो 180 होगा, बट उनको जो अगर मैंने एंगल की बात की है तो एंगल होने चाहिए इक्वल, और कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए. जैसे मैंने अब ये वाली साइड ली है तो इस वाली साइड का इसका रेशो मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है. तो हमारा रेशो क्या बन रहा है? 1:2. इस वाली साइड का इस वाली साइड के जो रेशो होगा, अदर भी होंगी, इसका इसके साथ रेशो एंड AC का रेशो PR के साथ रेशो सभी का सेम होना चाहिए. ये होती है सिमिलरिटी कंडीशन, और इसी को हम क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम का ही नाम होता है. दैट इज इफ two triangles are similar when corresponding angles are equal and their corresponding sides ratio is same, so we can say that this is a similarity condition for the triangle. और इसी को हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, इसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT भी बोलते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया है. उसके बाद आपके पास अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सारी इन थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज इन्हीं थ्योरम से पूरा चैप्टर बेस्ड है. सारे थ्योरम को अच्छे से समझेंगे. कितनी टोटल? 6.1 से 6.9 तक सारी थ्योरम्स को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये चैप्टर समझने में, आगे ट्रायंगल्स के बारे में या आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनको समझने में हेल्प करेगा ही करेगा. सो थैंक यू.